आगे बढ़ेंगे। भूकंप नाम सुनते ही हर किसी को घबराहट सी होने लगती है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार भूकंप आ रहे हैं, हल्का झटका भी बड़ी टेंशन दे जाता है। आज आपके लिए भूकंप के सबसे डेंजर जोन को लेकर सबसे सटीक पड़ताल लेकर आए हैं, क्योंकि भूकंप के डेंजर जोन से भारत के करोड़ों लोग आते हैं। यहाँ अगर बड़ा भूकंप आया तो दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ सकता है। कैसे बचें, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या होगा जब आप आधी रात को गहरी नींद में हो और भूकंप आ जाए? क्या होगा रात के सन्नाटे में अचानक आपके घर का सामान हिलने लगे? क्या होगा जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो भरभरा कर गिरने लगे? जमीन फट जाए, किसी को भागने का मौका भी ना मिले। ऐसा विनाशकारी भूकंप जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाए। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भूकंप शायद ऐसे ही आएगा। सवाल यही है कि यह भूकंप कब और कहां आएगा। तो आइए इस डराने वाले सवाल का जवाब आपको देते हैं। भूकंप के सबसे डेंजर जोन की सबसे सटीक पड़ताल करते हैं। तमाम भूवैज्ञानिक बताते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों की हलचल से आता है और झटके आते हैं। कुछ ही पल में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। समुद्र के नीचे कई तरह की परत है और ये परत जब आपस में टकराती हैं तो इनके कारण भूकंप आता है। और ये कुछ क्षेत्र 1 से 5 तक चिन्हित किए गए हैं कि जो सबसे ज़्यादा खतरे की सीमा में है वो 4 से 5 के बीच में डाले जाते हैं। और इस तरह से भारत भी अपने आप में एक भूकंप से संवेदनशील क्षेत्र है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि बड़ा भूकंप नदियों, पहाड़ों और जंगलों के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है। तबाही से उबरने में सालों साल लग जाते हैं। रीजन यहाँ तो अर्थक्वेक पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि ये जोन ही ऐसा है जिसको हम अर्थक्वेक प्रोन जोन कहते हैं और सेस्मिक एक्टिव जोन कहते हैं। और रीजन इसका एक साइंटिफिक रीजन यही है कि हमारी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे टकराई हुई है। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट साउथ की तरफ जा रही है, जिससे अर्थक्वेक आ रहे हैं, उसी से हमारे पहाड़ बने हुए हैं। तो ये हमने इंडिया को 4 सेस्मिक जोनिंग मैप में बांटा हुआ है, जिसमें हाई सेस्मिक जोन हमारा हिमालय है, 4 और 5 में आता है। तो ये सेस्मिक जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे और आते रहेंगे। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये स्केल भूकंप की शक्ति को 0 से 10 के बीच मापता है। हालांकि पृथ्वी पर 10 रिएक्टर स्केल से भूकंप आना असंभव माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कितनी तीव्रता का क्या नुकसान हो सकता है। 2 से 2.9 तीव्रता के भूकंप आने पर बहुत हल्का झटका लगता है, जिसे आमतौर पर लोग महसूस नहीं करते। 3 से 3.9 तीव्रता से एक हल्का झटका आता है जो एक ट्रक के गुजरने जैसी हलचल पैदा करता है। 4 से 4.9 तीव्रता से खिड़कियां हिल सकती हैं, वस्तुएं गिर सकती हैं। 5 से 5.9 तीव्रता से फर्नीचर हिल सकता है, बिल्डिंग को हल्का नुकसान हो सकता है। 6 से 6.9 तीव्रता से इमारतों की नींव में दरार आ सकती है, दीवारें गिर सकती हैं। 7 से 7.9 तीव्रता से बड़ी इमारतें गिर सकती हैं, पाइपलाइनें फट सकती हैं। 8 से 8.9 तीव्रता से पुल, ऊंची इमारतें और सड़कें बुरी तरह नष्ट हो सकती हैं। 9 और उसके अधिक से तबाही इतनी व्यापक होती है कि जमीन लहराती हुई दिखती है। सुनामी की संभावना अधिक होती है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के महा भूकंप से बदतर हुए हालात सभी देख रहे हैं, इसलिए खतरा बड़ा है। हर कोई भूकंप नाम से ही सहमा हुआ है। भूकंप के डेंजर जोन में भारत के करोड़ों लोगों पर भी खतरा है, क्योंकि भारत हिमालय क्षेत्र में है और यहाँ भूकंप आया तो दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।